Hi friends, welcome to Wins Technology। आज हमने सेकेंड चैप्टर मीन्स स्किल्स ऑफ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, मतलब एक मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए स्किल्स कौन सा होना चाहिए, जरूरी है, वो हमने आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट, फंडामेंटल मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, कैड, GD&T, मटेरियल्स, kinematics, mechanical standard elements, manufacturing processes, electrical and electronics, hydraulics, pneumatics, FEA, analytical approaches, structures, weldings, castings, ये सभी जो स्किल्स है एक मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए स्किल्स होना जरूरी है। अभी नेक्स्ट हमने ये चैप्टर में हमने सिंपल एक्सप्लेनेशंस के हिसाब से हमने देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल होता है एक कोर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स होता है, मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मटेरियल साइंस बेसिक के बारे में, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग नॉलेजेस, ये सभी जो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, ये सभी कंसीडर करके फंडामेंटल में ये फंडामेंटल उसको कह सकते हैं। ये जो कोर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल जो है ये सभी एक स्किल होना जरूरी है। सेकंड आता है मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग में होता है कि ऑर्थोग्राफिक व्यूज, मतलब फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया, सेक्शंस व्यू हो गया, ये जो व्यूज है ये फुल्ली डिस्क्राइब करते हैं एक ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट के लिए। एंड नेक्स्ट होता है डायमेंशंस हो गया, टॉलरेंसेस हो गया, ज्योमेट्रिक GD&T टॉलरेंसेस हो गया, सरफेस फिनिश हो गया, ट्रीटमेंट्स हो गए, बिल ऑफ मटेरियल बॉम हो गया, एंड नोट्स हो गया, एंड उसका स्टैंडर्ड्स हो गया। ये सभी जो है ये सभी कंसिडरेशन ड्राइंग्स में होते हैं। एक ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये सभी पॉइंट्स होना जरूरी है। नेक्स्ट होता है GD&T ये ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस एंड टॉलरेंसिंग, ये इसके लिए होते हैं कि इजीली इंश्योर करना पार्ट फिट एंड फंक्शन करेक्ट है कि नहीं। इसके लिए GD&T सिंबल्स आता है, 14 सिंबल्स इन 5 फेसेस में डिस्क्राइब किया है। ओके, ये GD&T बहुत बड़ा चैप्टर है। ये GD&T सेपरेट हमने फ्यूचर में एक सेपरेट चैप्टर ले लेंगे, वो सेशन में आपको मैं GD&T के बारे में आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट आता है मटेरियल सिलेक्शंस, पॉलीमर्स, कंपोजिट ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, कंपोजिशन हो गया, ये सभी मटेरियल सिलेक्शंस में आता है। नेक्स्ट होता है किनेमैटिक्स, मोशन एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म्स एंड सिस्टम्स। किनेमैटिक्स होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, चेंज इन अ पोजीशन। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, रेट ऑफ अ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये सभी एक और कॉन्सेप्ट इन किनेमैटिक्स में कंसिडर करता है। मोशन कैसा होता है, मतलब एक पार्ट मूवमेंट, लीनियर मोशंस, रोटेशनल मोशंस, जनरल प्लेन मोशंस, ये मोशंस के बारे में किनेमैटिक एनालिसिस हो सकता है। ये एनालिसिस के मोशन एनालिसिस के एक सिंपल स्किल्स होना जरूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिकल स्टैंडर्ड एलिमेंट्स। मैकेनिकल स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ये मैकेनिकल स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ये एक स्टैंडर्ड मैकेनिकल कंपोनेंट्स होता है, मतलब कौन सा स्टैंडर्ड पार्ट्स रहते हैं। बेरिंग्स हो गया, गेयर्स हो गया, फास्टनर्स हो गया, स्प्रिंग्स हो गया, सील्स हो गया, गैस्केट हो गया, कपलिंग्स हो गया, स्ट्रक्चरल प्रोफाइल्स हो गया, ये सभी जो है ये स्टैंडर्ड पार्ट्स होता है।
ये स्टैंडर्ड पार्ट्स एलिमेंट्स के बारे में जरूर नॉलेज रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोले तो बहुत सारा होता है। एक मशीनिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, बेंडिंग, ये सभी जो है ये सभी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानना जरूरी होता है एक डिजाइन एंड मैकेनिकल इंजीनियर। नेक्स्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ए बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में जानना जरूरी होता है। अंडरस्टैंडिंग द वोल्टेज, करेंट, रेजिस्टेंस, ये सभी कितना रहता है। एंड मोटर एंड एक्चुएटर्स के बारे में, डीसी मोटर हो गया, स्टेपर मोटर हो गया, सर्वो मोटर हो गया, सोलोनाइड्स हो गया, ये बेसिक नॉलेज है। एंड नेक्स्ट होते हैं सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स हो गया, एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, माइक्रो कंट्रोलर्स, पीएलसी। ये पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर्स, दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन बेसिक नॉलेज तो रहना जरूरी होता है। पीएलसी क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर कैसा रहता है, एंड हेवी ड्यूटी रहते हैं, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, ऐसा स्विच गियर्स रहता है। एंड ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स रहता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्ट्स रहता है। इसका बारे में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक नॉलेज रहना जरूरी होता है। उसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है कि पावर मतलब NONC कॉन्टैक्ट्स रहता है। एक स्विचेस हो गए तो कॉन्टैक्ट्स रहता है, करंट रेट रहता है, ये सभी जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, दिस इज आल्सो वेरी बिग सेशंस। एंड हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक वर्क होते हैं ऑयल के बेस से ऊपर, न्यूमेटिक इज एयर बेस के ऊपर होता है। ये पावर ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल के हिसाब से हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं एपीए एनालिटिकल अप्रोचेस। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस बोले तो एक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस इन मशीन पार्ट्स में, एंड थर्मल एनालिसिस होता है कि इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स में, वाइब्रेशन एनालिसिस होता है ऑटोमेटिव एंड एरोस्पेस में। ये जो एनालिसिस होते हैं ये एपीए बोलते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जो है उसका लोड रहते हैं, कंडीशंस रहते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज को। एंड फिजिकल प्रोटोटाइप्स रेड्यूस करते हैं, रेड्यूस नीड फॉर फिजिकल प्रोटोटाइप्स। ये सभी एपीए एनालिटिकल अप्रोचेस में आ सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं स्ट्रक्चर्स, वेल्डिंग, कास्टिंग। ये बेसिक नॉलेज रहते हैं मैकेनिकल एंड डिजाइन इंजीनियर्स एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स इसके बारे में। स्ट्रक्चरल डिजाइन, फैब्रिकेशन मेथड्स, फैब्रिकेशन वेल्डिंग हो गया, एंड कटिंग, शेयरिंग, बेंडिंग, ये सभी फैब्रिकेशन प्रोसेस हो गया। ज्वाइनिंग प्रोसेस बोले तो वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग में बहुत सारा प्रोसेस होता है, टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, CO2 वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ये बहुत सारा वेल्डिंग्स है। ये सभी जो कंसेप्ट होते हैं वेल्डिंग प्रोसेस में। कास्टिंग इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट। कास्टिंग एक मोल्ड, एक कास्टिंग डाई के ऊपर एक स्ट्रक्चरल हेवी ड्यूटी प्रोडक्ट बनाता है कास्टिंग में। इन मशीनिंग कभी पॉसिबल नहीं रहते, तभी कास्टिंग प्रोडक्ट्स डेवलप करके स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट पार्ट प्रोड्यूस करते हैं कास्टिंग में। ओके, ये जो है ये सभी ऑल स्किल्स आर इन मेजरली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है बेसिक्स नॉलेज। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स को भी है, मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी ये अप्लीकेबल होता है। ये सभी जानना
और इसके ऊपर तुमने और एक्स्ट्रा हायर स्टडी भी कर सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट, एक एक स्किल बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट्स है। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस। ओके, ये शेयर करो, सबको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड आपकी तरफ से कैसा नॉलेज है कंटिन्यू आगे वालों को भी आपने प्रोड्यूस करो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ओके, हमने 3rd चैप्टर में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।